अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साजिद। आज इस टॉपिक पे हमने बात करनी है फिजिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स। टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल में होता क्या है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन कहते हैं रिलीज, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। इस पूरी डेफिनेशन में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिट होना। कब इमिट होंगे? जब हम उनको एक्सपोज करेंगे, जब हम मेटल को लाइट में लेकर जाएंगे। और लाइट की क्या होनी चाहिए? सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब हम किसी मेटल के ऊपर हिट करते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है उस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, उस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं इस मेटल सरफेस से, हम उसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा है क्योंकि लाइट ने उन्हें इमिट किया, लाइट की वजह से इमिट हुए हैं, इसलिए हम उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटल से ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं मेटल हैज एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल एबिलिटी रखती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिसकी वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे लाइट की कोई इंसिडेंट होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन हो गई। तो अब हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि हाँ वाकई मेटल से जब मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट हिट करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में हम जो चीज़ें लेंगे उसमें कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें आएंगी, सबसे पहले हमने लेनी है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब जिसे हमने नाम दिया है एक्स ट्यूब का। एक्स ट्यूब इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लेनी है हमने, और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। उस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इस इलेक्ट्रोड्स को हमने नाम दिया ए का। अब जो ए इलेक्ट्रोड्स है वो कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो इलेक्ट्रोड सी है वो कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रहता है उसे हम कहेंगे एनोड, और कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है हम उसे कैथोड कहेंगे। और हमने यहाँ पे लगाया है एमीटर। जैसे कि हम जानते हैं कि एमीटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एमीटर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। एमीटर को डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। और एमीटर को सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन से लगाया जाता है। हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन से लगाया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि सीरीज में करंट की अमाउंट रहती है सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट्स में हमेशा करंट की अमाउंट सेम रहती है। और यहाँ पे हमने जो वोल्टमीटर लगाया है, वोल्टमीटर इसलिए लगाया है क्योंकि ताकि हम इस रियोस्टैट की यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, इसकी मदद से पोटेंशियल को चेंज कर सके, इंक्रीज कर सके और इंक्रीज कर सके। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट्स में हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। और रियोस्टैट यहाँ पे हमने एक अटैच किया है। रियोस्टैट आप जानते हैं कि एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये टर्मिनल का हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल, जैसे ही मीटर को मूव करेंगे तो इस टर्मिनल की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसका मतलब इस साइड का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने ये जो लगाया है इसे कहते हैं कलर फिल्टर। दिस इज कलर फिल्टर। यहाँ से इंसिडेंट लाइट इस कलर फिल्टर में से गुजरेगी। असल में कलर फिल्टर होता क्या है? कलर फिल्टर होती है एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। जब इंसिडेंट लाइट में सारे कलर होते हैं, इंसिडेंट लाइट में जब उसमें से गुजरेगी तो जिस कलर की लाइट हम चाहते हैं कि कैथोड के ऊपर हिट करवाएं उस कलर की लाइट को हिट करेगा, बाकी लाइट के जो कलर है वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। इसलिए हमने यहाँ पे कलर फिल्टर लगाया है। तो यहाँ से जब लाइट इस कैथोड के ऊपर हिट करेगी आगे तो क्या होगा? तो इससे जब लाइट यहाँ पे आके हिट करेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब एनोड क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल पे। कैथोड क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल पे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोटेंशियल होता है नेगेटिव। तो एनोड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब एनोड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो एक कंटीन्यूअस फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एमीटर में हमें डिटेक्शन शो करेगा कि करंट फ्लो कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित हुआ कि वाकई ही जब लाइट किसी
मेटल सरफेस के ऊपर हिट करती है तो उसमें से करंट फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन मीट होते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो करंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैथोड है ये बनी होती है मेटल से। कैथोड किससे बनी होती है? मेटल से। और इसका साइज भी एनोड से ज्यादा है। साइज इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये मेटल से बनी होती है और अगर इसका साइज ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन मीट होंगे ज्यादा। अब ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो हमने ये तो साबित कर दिया कि वाकई ही जब लाइट मीट करती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मीट होते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है। वो जो करंट है उसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब वर्किंग में हमने तीन चीजें मालूम करनी है। अब हम इसके फर्दर डिटेल में जाएंगे। हमने तीन चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले वो जो इलेक्ट्रॉन मीट हुए हैं मेटल सरफेस से उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है कि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करेंगे सर्किट के थ्रू। और उसके बाद हमने बात करनी है उस जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो मेटल पर क्या इफेक्ट होगा। तीसरी बात हमने करनी है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो मेटल सरफेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। हम दोबारा अपनी इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। हमने इस डायग्राम में क्या करना है, हमने क्या करना है इस डायग्राम में इस जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं, बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देना है। बैटरी के हमने टर्मिनल्स को चेंज कर देना है। जैसे हमने बैटरी के टर्मिनल्स चेंज किए तो क्या हुआ, एनोड जो थी जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल था उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन किस पोटेंशियल पे थे, नेगेटिव पोटेंशियल पे। जब इलेक्ट्रॉन लाइट हिट करेंगे हम कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन मीट होंगे, लेकिन एनोड के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव। वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने से रोकेगा, रिपल्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं आने देगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो इतनी एनर्जी रख देंगे कि वो उस पोटेंशियल को ओवरकम करके भी इधर आ जाएंगे। तो हम उन्हें कैसे रोकें, हम इस रियोसेट को इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल को, एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ नहीं आएंगे। अब इस पॉइंट को आगे पीछे किया हमने रियोसेट के ऊपर इस पॉइंट को, और हमें ऐसा पोटेंशियल मिला जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ नहीं आ रहे। इसका मतलब कि एनोड का पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल आपस में बराबर हो गया, इसी वजह से वो एनोड की तरफ नहीं आ रहे। तो ऐसा पोटेंशियल जिसके ऊपर सर्किट में करंट डिटेक्शन ना हो, एमीटर में क्या बताएगा कि करंट नहीं है बीच में, तो ऐसे पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। हम ऐसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज दैट रिटार्डिंग पोटेंशियल या वोल्टेज एट व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ऐसा पोटेंशियल जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे जनरेट किया जाता है V नॉट से। अब हम काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालना चाहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मीट हुए हैं और मूव कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और हम पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो पोटेंशियल हम यहाँ पे बैटरी का स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एनोड का पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल आपस में बराबर हो गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव नहीं कर रहे। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और चार्जेस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो Q चेंज इनटू E, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और Q चार्ज हो जाएगा E में। तो जैसे हम इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इधर रहने देंगे और E को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन आ गई V नॉट E। अब पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी थी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv² के। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि हम जो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन है उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू V नॉट E। इस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये याद रखना है। अब हमने किसकी एनर्जी निकाली है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कि लाइट का कोई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के मिशन पर कोई इफेक्ट रखती है या नहीं रखती। तो हम देखेंगे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। पर्टिकुलर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स को कहा जाता है जो इंसिडेंट लाइट में होते हैं।
अच्छा, अब जो हमने इंटेंसिटी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखना है, सबसे पहले हमने दो लाइट्स लेनी है। अब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब वो आपस में क्या है, वो लाइट क्या है हमारे पास मोनोक्रोमैटिक है, यानी उसकी वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ की है, यानी सिंगल वेवलेंथ की हमारे पास एक लाइट है, एक सिंगल वेवलेंथ की हमारे पास लाइट है और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जबकि इंटेंसिटी में डिफरेंट करती है। हमने जो एक लाइट की इंटेंसिटी E2 है, एक की E1 है और E2 ग्रेटर देन है E1। तो जब हम ग्राफिकली जब हम अलग-अलग लाइट्स को इस कैथोड के ऊपर हिट करवाएंगे तो इस एमीटर में हमें क्या शो होगा, जब हमने I1 को हिट करवाया तो हमें शो होगा कि करंट फ्लो कर रहा है, हमें वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट करें, करंट की वैल्यू है I1 5 एम्पीयर, और जब हमने I2 को हिट करवाया तो एमीटर ने शो किया I2 10 एम्पीयर। इससे क्या पता चला कि इंटेंसिटी हमने लाइट की बढ़ाई है तो हमारे पास करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया है, जबकि रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दोनों के लिए सेम रहा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दोनों के लिए सेम रहा तो हम एनर्जी क्या कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इन दोनों लाइट्स की एनर्जी सेम है, तो किसी भी लाइट की इंटेंसिटी मेटल के एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या रिफ्लेक्ट करती है, वो ये इफेक्ट करती है कि उसका करंट इंक्रीज कर देती है। यानी लाइट है नंबर ऑफ फोटॉन्स, एवरी फोटोन एमिट 1 इलेक्ट्रॉन, तो जब नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और करंट की अमाउंट बढ़ जाएगी। जबकि क्लासिकली हम ये देखते थे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो ऐसा नहीं हो रहा। जबकि लाइट की इंटेंसिटी हमने बढ़ाई तो सिर्फ करंट की अमाउंट बढ़ी, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहा। ग्राफिकली शो करेंगे, दिस इज आईपी, ये जो लाइन है ये हमें आईपी का करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट को शो कर रही है, ये उसकी वैल्यू है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये उसकी वैल्यू है। अब I2 ग्रेटर देन है I1, इंटेंसिटी I2 की ज्यादा है I1 से, तो करंट किसका ज्यादा होगा, I2 का ज्यादा होगा, जारी बात है, क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये लाइन ऊपर हमने बनाई इस वैल्यू पे, यहाँ पे करंट हमारे पास क्या है, ज्यादा है I2 का। अब I1 के वहां पे हमने बनाई, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे इसका करंट इस I2 से कम है, लेकिन जैसे ही हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल इनका देखा तो दोनों एक ही पॉइंट पे आके रुके, नहीं इसी पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल सेम था, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था दोनों का, इसका मतलब दोनों का एनर्जी सेम थी दोनों की। तो इस फैक्टर इंटेंसिटी के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मालूम हुआ, हमें ये मालूम हुआ कि इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, जबकि एनर्जी रिमेन सेम, एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक क्लासिकल फिजिक्स में कहती थी कि एनर्जी इंक्रीज करेगी जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तीसरा हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के। अब जो तीसरा हमने वर्किंग में देखना है प्रोसेस वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना है किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, कि उसका एमिशन रेट में क्या डिफरेंस आता है। जब अब हमने लेनी है दो लाइट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, इंटेंसिटी रिमेन सेम। अब हमने इंटेंसिटी सेम कर दी है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, इसका मतलब अब वो लाइट मोनोक्रोमैटिक नहीं है। लाइट मोनोक्रोमैटिक कब थी, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या थी, सेम। अब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्रेटर देन f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड लाइट, फ्रीक्वेंसी चेंज की है, इसका मतलब लाइट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, वो लाइट अब मोनोक्रोमैटिक नहीं है। अब जैसे हम ये फ्रीक्वेंसी ऑफ f2 लाइट इस कैथोड के ऊपर एमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, एमीटर करंट शो करेगा। हमने एमीटर से देख लिया कि करंट हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए आ रहा है 5 एम्पीयर फर्स्ट कर लें, और जब हमने f1 को कैथोड के ऊपर हिट किया, एमीटर ने करंट शो किया, उसके ऊपर भी आ रहा है 5 एम्पीयर। अब करंट क्यों सेम आ गया, हमने पीछे भी देखा है कि करंट इसलिए सेम है क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अब करंट इसलिए सेम है क्योंकि इंटेंसिटी ने दोनों की क्या करती है, सेम, बट लाइट दोनों यहाँ पे क्या है, डिफरेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। अब फ्रीक्वेंसी ने करंट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं किया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ने किया क्या यहाँ पर, हमने अब एक और चीज देखते हैं
वोल्टमीटर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें बताता था। जब हमने F1 को इंसिडेंट किया थोड़े ऊपर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास कुछ और आया। जब हमने F2 ऑफ लाइट को मीट किया थोड़े ऊपर तब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और आया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से उसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हम ग्राफिकली इसको देखेंगे। दिस इज लाइन, ये वैल्यू वैसे ही है आईपी फोटोइलेक्ट्रिक करंट की लाइन है, ये इसकी वैल्यू है। और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल की लाइन, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द ओरिजिन। तो दोनों लाइट की क्या है, इंटेंसिटी क्या है, सेम, इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब करंट सेम है। तो इस पॉइंट पे इनका करंट क्या है, दोनों सेम आ रही है। इस पॉइंट पे करंट आ गया, इनका सेम है, इसी पॉइंट पे दोनों का करंट आ गया। ये क्या डिनोट कर रहा है कि करंट सेम है। लेकिन पोटेंशियल क्या है, F1 जो थी हमारे पास उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था, F2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास ये था। पोटेंशियल चेंज हो गया। और फिर इक्वेशन नंबर 1, कोडिंग इक्वेशन नंबर 1, पोटेंशियल के चेंज होने से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पर हमने क्या, E रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट कांस्टेंट है और मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है, हमारे पास पोटेंशियल कर रहा है वेरी। अगर पोटेंशियल वेरी करेगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी। तो इस इफेक्ट से हमें क्या शो हुआ, ये जो हुआ कि जब हम किसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उसके करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि होता क्या है, बल्कि उसके करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉन के जो एमिट हुए उनकी। अब क्या रिलेशन इस एक्सपेरिमेंट में क्या रिलेशन मिला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कैसे निकल सकती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हम रिजल्ट्स देखते हैं। हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। अब हम रिजल्ट्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द पार्टिकल मैटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपेंड करती है मेटल, तो मेटल कैसी है हमारे पास, और दूसरा डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर, जैसा कि हम देख चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट में। और द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको इलेक्ट्रॉन इमिट ना हो मेटल सरफेस से, बेशक इंटेंसिटी उस लाइट की जितनी मर्जी करते जाएं, उसको कहते हैं ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे डिनोट किया जाता है F0 से, F0 से डिनोट किया जाता है। अब तीसरा जो रिजल्ट हमारे पास निकला वो क्या निकला, इलेक्ट्रॉन इमिटेड इंस्टेंटेनियसली। क्लासिकल फिजिक्स में ये बताती थी कि अगर हम एक लाइट किसी मैटर पर फेंके वो इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी अब्सॉर्ब करते जाएंगे फिर एमिट होंगे जाके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिट होना है तो ठीक है, उसी फौरन हो जाएगी, अगर नहीं होना तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो इस रिजल्ट में हमें क्या मिला कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा टॉपिक आज स्टूडेंट्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा टॉपिक था। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी है, उसकी वर्किंग देखी है। वर्किंग में तीन चीजें हमने मालूम की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रॉन पॉइंट की है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखा है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा है, और लास्ट में हमने रिजल्ट्स निकाल दिए। अब जो इससे अगला टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी को आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन की वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह।